नमस्कार, बॉलीवुड धमाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुज़ैफा गौर। वक्त हो चला है बॉलीवुड की खबरों का। सबसे पहली खबर है विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की। इस वक्त बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा जो चर्चाएं हो रही हैं वो इन दोनों की हो रही है, क्योंकि अफवाहें कहें या हकीकत कहें, इन दोनों की शादी की चर्चाएं हो रही हैं। इन दिनों बॉलीवुड के दो सुपरस्टार हैं, विक्की कौशल और कैटरीना कैफ। इन दोनों की रिलेशनशिप को लेकर तरह तरह की चर्चाएं देखने को मिल रही हैं। वहीं कई रिपोर्ट्स में इन दोनों की शादी को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विक्की और कैटरीना इसी साल शादी के बंधन में बंध सकते हैं। इन सबके बीच हाल ही में विक्की कौशल की एक्स गर्लफ्रेंड हरलीन सेठी का इन खबरों पर रिएक्शन ताबड़तोड़ वायरल हो रहा है। हरलीन और विक्की कौशल की रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी समय तक चर्चाएं रही, लेकिन बाद में इस कपल का ब्रेकअप हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक हरलीन का कहना है कि रिलेशनशिप के दौरान उनके बॉयफ्रेंड ने अचानक रंग बदल लिए, इसलिए उनका ब्रेकअप हुआ। ये सब शुरू हुआ संजू और उरी की सफलता के बाद। वहीं इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि हरलीन के दोस्तों ने विक्की कैटरीना की शादी पर एक्ट्रेस का रिएक्शन बताया। उनका कहना है कि वो वाकई मूव ऑन कर चुकी हैं, वो अब सिर्फ अपने काम पर फोकस कर रही हैं। जब भी दोस्त विक्की और कैटरीना के बारे में बात करते हैं तो हरलीन कहती है, मुझे अब इन सब से दूर रखो। बता दें कि विक्की और हरलीन एक्स कपल हैं। हालांकि दोनों ने ही कभी खुलकर अपने रिलेशनशिप की बात तो मीडिया के सामने नहीं की, लेकिन ब्रेकअप के बाद हरलीन का एक क्रिप्टिक पोस्ट खूब वायरल हुआ, जिसे देखकर कयास लगाए जा रहे थे कि उन्होंने इस पोस्ट के जरिए एक्स बॉयफ्रेंड विक्की पर चैटिंग का आरोप लगाया, या माफ़ कीजिएगा, चीटिंग का आरोप लगाया। इस पोस्ट में हरलीन ने लिखा था, अगर चीट करने का कोई चेहरा होता है तो वह है विक्की। राखी सावंत भी बॉलीवुड में काफ़ी एक्टिव रहती हैं। कभी वो अपने बयानों को लेकर, तो कभी वो अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर। अभी उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें वो चोली के पीछे क्या है पर डांस करती नजर आ रही हैं। राखी सावंत एंटरटेनमेंट क्वीन है। वह सड़क पर भी निकलती हैं तो भी लोगों का मनोरंजन करने का मौका नहीं गंवाती। अपने इंस्टाग्राम पर भी वह मज़ेदार वीडियोस पोस्ट करती रहती हैं। उनका रिसेंट वीडियो खूब देखा जा रहा है। इस वीडियो में राखी सावंत ने गोरिल्ला का गेटअप बनाया है और वो चोली के पीछे क्या है गाने पर ज़बरदस्त डांस कर रही हैं। उनके वीडियो पर देवोलीना, उर्वशी रौटेला और कई लोगों ने कमेंट्स किए हैं। बिग बॉस 14 में राखी सावंत ने लोगों को खूब एंटरटेन किया था। एक वक्त ऐसा भी था जब सलमान खान ने भी कहा था कि राखी ही शो चला रही है। इस बार राखी सावंत बिग बॉस में गोरिल्ला बनकर पहुंची थी। उसी कॉस्ट्यूम में उन्होंने मज़ेदार वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में राखी ने पीले रंग की चुनरी ओढ़ रखी है। वह खुद अपने मुंह से गा रही है, चोली के पीछे क्या है। साथ ही ज़बरदस्त डांस भी किया। इस वीडियो पर देवोलीना भट्टाचार्य ने कमेंट में ढेर सारे हंसने वाले इमोजी बनाए हैं। वहीं उर्वशी रौटेला ने भी लिखा, लव यू क्वीन। इंस्टाग्राम पर राखी सावंत को 3.2 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं। वे अपने फॉलोअर्स के लिए ऐसी ही एंटरटेनिंग वीडियोस शेयर करती रहती है। राखी सावंत अपने ज़बरदस्त डांस के लिए जानी भी जाती है। जुलाई में उन्होंने एक बार फिर अपना जलवा दिखाया। उन्होंने डांस नंबर ड्रीम में एंट्रीज में से धांसू वापसी की थी। उनका ये गाना यूट्यूब पर 30 मिलियन के आसपास देखा गया। बिग बॉस 15 में कौन किसका है, कौन किसका नहीं, ये कुछ कह नहीं सकते। बिग बॉस 15 में आज कोई दोस्त है तो कल वो दोस्त नहीं होगा। ये हालात फिलहाल बिग बॉस 15 के बने हुए हैं। यह अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है कि कौन किसका दोस्त है। विशाल कोटियान शुरू में हर किसी के साथ दोस्ती करने में जुटे हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो अपने सारे पत्ते खोलते नजर आ रहे हैं। बीते दिनों ही घर में विशाल कोटियान ने राकेश बापट की पीठ के पीछे उनका खूब मजाक बनाया। ये बात राकेश बापट की एक्स वाइफ रिद्धि डोगरा के गले नहीं उतर पाई। रिद्धि डोगरा ने शो के एक अनसीन वीडियो को शेयर करके अपना गुस्सा जाहिर किया। इस वीडियो में विशाल कोटियान शो के कुछ सदस्यों के साथ बैठकर राकेश बापट की निजी जिंदगी को लेकर मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में विशाल के साथ करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश और उमर रियाज नजर आ रहे हैं। विशाल कोटियान कह रहे हैं, राकेश ने बड़ा हाथ मारा है। उसने शिल्पा शेट्टी की बहन को पटा लिया और उसकी वजह से ही शो से उस शो में आता जाता रहता है। उसका मामला सेट है बॉस। सामने आई इस वीडियो को देखकर लोग विशाल कोटियान और उनके साथ बैठे बाकी कंटेस्टेंट को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं।
रिद्धिमा ने ट्वीट किया है, ऐसे लोग भी हैं जो लोगों की पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाते हैं और बाद में उसे फनी कह देते हैं। दर्शकों, क्या आप इस तरह से मजाक उड़वाना पसंद करेंगे? अगर नहीं तो ऐसे लोगों को जल्द ही बाहर करवाइए। रिद्धि डोगरा के इस ट्वीट से साफ है कि उन्हें विशाल की बातें कितनी चुभी हैं। रिद्धि और राकेश की शादी भले ही टूट गई हो, लेकिन हर मुश्किल घड़ी में दोनों एक दूसरे का साथ जरूर देते हैं। शमिता शेट्टी और राकेश बापट के रिश्ते पर रिएक्ट करते हुए रिद्धि साफ कह चुकी है कि उन्हें खुशी है कि राकेश अपनी ज़िंदगी में खुशी से आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि बिग बॉस 15 में जो हालात हो रहे हैं वो पहले नहीं हुए। अब की बार एलिमिनेशन भी ऐसे हो रहे हैं जो पिछली मर्तबा नहीं हुए। जब से अब तक बिग बॉस आया है तो उसमें एलिमिनेशन इस तरह से बिल्कुल भी नहीं हुए जिस तरह से बिग बॉस 15 में हो रहे हैं। कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा कहा है जिससे लोग खुश भी हुए हैं। उनके चाहने वालों को लगा है कि वो अब शादी करने वाली है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत एक्टिंग की दुनिया में लोहा मनवाने के बाद अब अपकमिंग दिनों में खुद एक बेहतरीन वाइफ और मां के रूप में देखना चाहती हैं। ये बातें एक्ट्रेस ने लोगों को खुद बताया कि वे अगले 5 सालों में अपनी ज़िंदगी को शादीशुदा और बच्चों के साथ देखती हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने फैंस से वादा किया है वह जल्दी ही अपने होने वाले पति के बारे में सभी को जल्द बताएंगी। हमेशा से ही बेबाकी से अपने बातें रखने के लिए मशहूर कंगना अपने बयानों को लेकर चर्चा का विषय बनी रहती हैं। एक बार फिर वे अपने बेबाक विचारों को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान जब कंगना ने से उनकी निजी जिंदगी को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने बिंदास अंदाज में जवाब देकर सभी का दिल जीत लिया। कंगना से पूछा गया कि आप अगले 5 सालों में अपनी जिंदगी को कैसे देखते हैं। इस पर कंगना ने सबसे पहले अपनी शादी बेबी प्लानिंग को बताते हुए कहा, मैं निश्चित तौर पर शादी करना चाहती हूँ और फैमिली प्लानिंग करना यानी कि बच्चा पैदा करना चाहती हूँ। मैं खुद को 5 साल बाद एक माँ के रूप में देखती हूँ, एक पत्नी के रूप में देखती हूँ और एक अच्छे इंसान के रूप में देखती हूँ। मैं जो नए भारत के सपने में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हो उनके बारे में सोचती हूँ। आपको बता दें कि बीते साल 2020 में एक इंटरव्यू में कंगना ने शादी और बच्चे को लेकर काफ़ी बातें शेयर कर चुकी हैं। कंगना भले ही अभी सिंगल हैं लेकिन वे मैरिड लाइफ के सपने अपनी 20 साल की उम्र से देख रही हैं। इंटरव्यू में कंगना ने बताया था कि जब वो 20 साल की हुआ करती थी तब वो चाहती थी कि उनकी भी खुद की फैमिली हो क्योंकि वह अपने आप को अधूरा समझती थी, मगर समय के साथ उन्होंने समझा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंगना ने फिर कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि शादी और बच्चे करना कोई ज़रूरी बात नहीं है। उन्होंने बताया कि वो अपने जीवन के इस पड़ाव को काफ़ी अच्छे तरीके से एंजॉय कर रही हैं। कंगना रनौत का पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन इसी दौरान एक इंटरव्यू में उन्होंने एक विवादित बयान दिया है जिसको लेकर अब लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। कंगना ने एक इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसा कहा जिस पर लोग भड़क गए। वैसे तो वो आए दिन कुछ ना कुछ कहती रहती हैं, पर इस बार उन्होंने देश की आज़ादी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि आज़ादी हमें भीख में मिली है। इस तरह उन्होंने आज़ादी के सिपाहियों का अपमान किया है जिस पर लोग पूरी तरह से भड़क गए हैं और अब उनको ट्रोल किया जा रहा है। इसी इंटरव्यू में उन्होंने करण जौहर पर भी बात की। कंगना रनौत और करण जौहर को हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कंगना ने बुधवार को बताया कि वह अवार्ड सेरेमनी के दौरान करण जौहर को खोजती रही पर वे नहीं मिले। उन्होंने बताया कि अगर वे उनसे मिली होती तो बात करती। कंगना ने करण के शो पर जाकर उनको मूवी माफिया और नेपोटिज्म को बढ़ावा देने वाला कहा था। कंगना ने कहा, हमारी सेरेमनीज अलग अलग वक्त पर थी। मुझे लगता है कि उन्होंने टाइम अलग रखने के लिए पूरा जोर लगा दिया होगा। मैंने करण को आसपास खोजने की कोशिश भी की लेकिन वे नहीं मिले। कंगना से जब पूछा गया कि करण मिलते तो क्या वे उनसे बात करते, इस पर कंगना ने जवाब दिया, क्यों नहीं, मतभेद हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप साथ साथ शांति से रहने में यकीन ना करते हों। बॉलीवुड धमाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए AB स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।